नमस्कार दोस्तों, अगर आपको अपनी परिवार आईडी का एड्रेस चेंज करना है या फिर आप कहीं दूसरी जगह पर निवास करने लगे हैं और अब आपको अपनी परिवार आईडी को ट्रांसफर करना है, तो अपनी परिवार आईडी को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो हमारी समग्र पोर्टल है इसमें बहुत बड़ा अपडेट कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से घर बैठे अपने एड्रेस को चेंज कर सकता है, अपनी परिवार आईडी को ट्रांसफर कर सकता है। तो दोस्तों आप किस तरीके से अपना परिवार आईडी को ट्रांसफर करेंगे, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं जो हमारी समग्र पोर्टल है इसमें कौन सा नया अपडेट आ गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या फिर पीसी लैपटॉप किसी पर भी आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है समग्र आईडी। जैसे ही हम समग्र आईडी को सर्च करते हैं हमारे सामने जो पहला वेबसाइट आता है हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अब हमें थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है समग्र प्रोफाइल अपडेट करें। इस वाले जो समग्र प्रोफाइल अपडेट करें वाले ऑप्शन में हमें आना है, हमें नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि समग्र में परिवार प्रवासन के लिए अनुरोध दर्ज करें। यहाँ से हम अपनी परिवार आईडी को ट्रांसफर कर सकते हैं उस पते के लिए जहाँ पर आप नया निवास करने लगे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। हमें थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि समग्र परिवार आईडी दर्ज करें और समग्र सदस्य आईडी दर्ज करें। अब इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आवेदन करेगा तो उस व्यक्ति की जो समग्र आईडी की ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हमारी ई-केवाईसी नहीं होगी तो हमारी जो समग्र परिवार आईडी है उसमें हमारा मोबाइल नंबर दर्ज नहीं होगा। अगर आपकी परिवार आईडी में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है तो आपको सबसे पहले अपनी ई-केवाईसी को करा लेना है। अगर आपकी ई-केवाईसी हो जाएगी तो आपका मोबाइल नंबर भी आपकी समग्र परिवार आईडी में लिंक हो जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर हमें अपनी समग्र परिवार आईडी दर्ज करनी है। अब यहाँ पर हमारी जो परिवार आईडी होती है 8 अंकों की, उसको हमें यहाँ पर दर्ज करना है और यहाँ पर जस्ट नीचे हमें एक और ऑप्शन मिलता है समग्र सदस्य आईडी दर्ज करें। अब जो भी व्यक्ति यहाँ पर आवेदन करना चाहता है उस व्यक्ति की हमें यहाँ पर सदस्य आईडी को दर्ज कर लेना है। सदस्य आईडी और परिवार आईडी को दर्ज करने के बाद यहाँ पर ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसे हम यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद ये जो कैप्चा सत्यापित करें वाला ऑप्शन मिल जाता है, हमें इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम कैप्चा सत्यापित करें वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमारी जो परिवार आईडी है वह दिखाई देती है, यहाँ पर हमारी सदस्य आईडी दिखाई देती है। अब यहाँ पर हमारा नीचे की तरफ समग्र में पंजीकृत मोबाइल नंबर भी हमें यहाँ पर दिखाई दे जाता है। ये जो मोबाइल नंबर है हमारी समग्र परिवार आईडी से लिंक होता है जबकि हमने ई-केवाईसी को कराया होता है। अब ये जो मोबाइल नंबर है इस पर हमें यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलता है ओटीपी जनरेट करें, हमें इसी पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारा जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला गया है। यहाँ पर हमें ओटीपी को दर्ज करना है। अब फ्रेंड्स हमारी जो समग्र आईडी है उसमें जो मोबाइल नंबर एंटर है उस पर एक ओटीपी भेज दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है पुनः ओटीपी भेजें। अगर आपकी मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता है तो आप दोबारा भी ओटीपी को भेज सकते हैं। अब दोस्तों हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आ चुका है, हमें यहाँ पर ओटीपी को फिल करना है। जो आपको लास्ट में एक बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें ओटीपी को फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद हमें यहाँ पर जो ओटीपी सत्यापित करें वाला ऑप्शन मिलता है हमें इसी पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम ओटीपी सत्यापित करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो परिवार आईडी से रिलेटेड हमारी जितनी भी जानकारी है वह सब हमें यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे कि हमारी समग्र परिवार आईडी, यहाँ पर हमें समग्र परिवार आईडी दिखाई देती है। यहाँ पर हमारी समग्र सदस्य आईडी, जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं जिसके द्वारा जो आवेदन किया जा रहा है उनकी हमें यहाँ पर सदस्य आईडी भी दिखाई देती है। यहाँ पर हमें हिंदी में पूरा नाम दिखाई देता है इस ऑप्शन पर। यहाँ पर हमें अंग्रेजी में भी नाम दिखाई देता है जो भी व्यक्ति यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं। इसी तरीके से पिता का नाम, माता का नाम, श्रेणी, यहाँ पर हमारा जो पिन कोड है वह भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है और हमारा जो अभी पता है वर्तमान में, जो भी हम आप जिस पंचायत में निवास कर रहे हैं उस जगह का हमें यहाँ पर पता भी दिखाई देता है। इसी तरीके से हमारी सारी डिटेल्स दिखाई देती है। अब हमें यहाँ पर नीचे की तरफ एक और ऑप्शन मिलता है। अब हमें यहाँ पर नीचे की तरफ 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि अलग जिले में प्रवास के लिए, उसी जिले में प्रवास के लिए, समान स्थानीय निकाय में प्रवास के लिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अलग जिले में प्रवास के लिए, जैसे कि अगर आप किसी दूसरे जिले में निवास करने लगे हैं तो आपको यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है इसको चूज करना है। अब यहाँ पर हमें जो दूसरा ऑप्शन मिलता है इसमें लिखा हुआ है उसी जिले में प्रवास के लिए। अगर आपका जो जिला है वह चेंज नहीं हुआ है लेकिन आपका जो ग्राम पंचायत है वह चेंज हो चुकी है, आप किसी दूसरी ग्राम पंचायत में निवास करने लगे हैं तो आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चूज करना है।
अगर आपने अपनी पंचायत को भी चेंज नहीं किया है, लेकिन आपकी जो पंचायत में अगर आपके 2 या 3 गांव आते हैं तो आप किसी दूसरे गांव में शिफ्ट हो चुके हैं, आपकी पंचायत भी वही है, तो आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन चूज करना है। तो जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर अलग जिले में निवास करने लगे हैं, तो हम यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज कर लेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर अलग जिले में प्रवास के लिए ऑप्शन को चूज कर लिया है, अब हमें यहाँ पर उस जिले से रिलेटेड जानकारी को यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि हमारा जिला, जिस जिले में आप निवास करने लगे हैं, वहां पर जो स्थानीय निकाय लगता है आपका, उस स्थानीय निकाय को हमें यहाँ पर फिल करना है। अपनी जो पंचायत है उसको फिल करना है। आप जिस पंचायत में निवास करने लगे हैं उस पंचायत की जो ग्राम में बाढ़ है, अगर आपको ग्राम की जो बाढ़ है उसको पता नहीं है तो आप यहाँ पर उस पंचायत का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें अपना मकान नंबर एंटर करना है। आप जिस भी मकान नंबर में जिस ग्राम पंचायत में निवास कर रहे हैं उसको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर उप सदन नंबर अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ भी छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पर आपको फिल करने की भी आवश्यकता नहीं है। हमें यहाँ पर जिस जिले में निवास कर रहे हैं वहाँ का पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है और अपने घर का पता एंटर करना है। आप यहाँ पर अपने घर का जो भी नया आपका घर है उसमें आपका जो भी पता है उसको आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। पता एंटर करने के बाद यहाँ पर हमें दस्तावेज का प्रकार लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें दस्तावेज का प्रकार चुन लेना है। तो दोस्तों जैसे कि बिजली बिल भी आप यहाँ पर चुन सकते हैं। अगर आपको बिजली बिल आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पर एरो बटन मिल जाता है, हमें इस एरो बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके जरिए आप यहाँ पर अपना एक कोई भी दस्तावेज को चूज कर सकते हैं। दस्तावेज चुनने के बाद हमें यहाँ पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलता है, कृपया दस्तावेज अपलोड करें। यानी कि हमने जो दस्तावेज यहाँ पर चूज किया है, जैसे कि बिजली का बिल, तो आप यहाँ पर बिजली के जो बिल है उसका एक फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है वह जेपीजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ किसी में भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो साइज है मैक्सिमम 5 MB का जो साइज है उसको होना चाहिए। जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है हम यहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद हमें यहाँ पर आगे बढ़ने वाला जो ऑप्शन मिल जाता है हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम आगे के लिए प्रोसेस करेंगे हमारी जो जानकारी है वह हमें यहाँ पर दिखाई दे जाती है। जैसे कि हमारी जो ओल्ड जानकारी है, यानी कि हमारा जो पुराना पता है वह हमें इस साइड दिखाई देता है। सब कुछ हमें यहाँ पर दिखाई देता है, हमारा हाउस एड्रेस, हमारा जो हाउस का नंबर है यानी हमारा जो मकान नंबर है, पिन कोड नंबर है, हमारा जो भी जिला है, सब कुछ हमें यहाँ पर दिखाई दे जाता है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर जो नया पता एड्रेस अपना एंटर किया है वह हमें यहाँ पर दूसरी साइड में दिखाई देता है। यहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स दिखाई देती है जो कि हमने यहाँ पर फिल की है, यानी हमारा जो नया पता है वो हमें सारा डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दे जाती है। यहाँ पर हमारे जो दोनों पते हैं हम यहाँ से इसको देख सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना है। अब यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं जो हमें चेक बॉक्स की तरह यहाँ पर दिखाई देते हैं। हमें इन्हीं दोनों चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें आगे बढ़े वाला एक ऑप्शन मिल जाता है, हमें इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़ने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ई प्रमाणीकरण, परिवार प्रवासन के लिए सदस्य का आधार सत्यापित करें, यानी कि हमें अपने सत्यापन के लिए आधार कार्ड का उपयोग करना होगा। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड को 2 तरीके से उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि OTP और यहाँ पर हमें बायोमेट्रिक के जरिए भी हम यहाँ पर आधार सत्यापित कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो आप यहाँ पर OTP वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप यहाँ पर बायोमेट्रिक वाला ऑप्शन भी चूज कर लेंगे। तो हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो हम यहाँ पर OTP वाला ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पर हम OTP जनरेट करने वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम OTP जनरेट करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल पर एक OTP भेज दिया जाएगा। उस OTP को हमें यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि हमारा जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP भेज दिया गया है, हम यहाँ पर OTP को फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद यहाँ पर हमें नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल जाता है OTP सत्यापित करें, तो हमें यहाँ पर OTP सत्यापित करने वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। अब हम जैसे ही OTP सत्यापित करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी एक रिक्वेस्ट आईडी जनरेट होकर आ जाएगी। रिक्वेस्ट आईडी हमारी जो है जनरेट होकर आ चुकी है। अब यहाँ से हम अपनी जो रिक्वेस्ट आईडी के थ्रू अपनी जो रिसीव है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे हमें रिसीव को डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर हमें नीचे क्लिक हियर का ऑप्शन मिल जाता है, हम इस क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो रिक्वेस्ट आईडी है और हमारी जो रिसीव है वह डाउनलोड होकर आ जाएगी। इस तरीके से हमारी जो रिक्वेस्ट आईडी है और हमारी जो रिसीव है वह हमें यहाँ पर दिखाई दे जाती है। हमारे यहाँ पर दोनों एड्रेस, जो कि हमारा पुराना एड्रेस और हमारा जो न्यू एड्रेस है, वह हमें यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे जाता है। अब ये जो हमारा एड्रेस है वह चेंज कैसे होगा या कैसे सत्यापित होगा, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ये जो हमारा एड्रेस है वह हमारे ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं या फिर आपके जो वार्ड मेंबर हैं उनके द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
सत्यापित होने के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वह जनपद पंचायत के लिए प्रेषित कर दी जाएगी और जनपद पंचायत से वेरीफाई होने के बाद आपका जो एड्रेस है वह चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो एड्रेस चेंज की प्रोसेस है वह कैसे पूरी होगी, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। उस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि आपका जो एड्रेस है वह सत्यापित कैसे होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एड्रेस चेंज करने में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब भी जरूर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।